आप दर्शन करिए, राम जी गंगा जी के किनारे खड़े हैं, केवट जी कहां हैं? हाँ, किनारे रहते तो राम जी ने कहते ये नाव ले आइए, राम जी खुद चले जाते नाव के पास। लेकिन राम जी किनारे खड़े होकर बीच नदी में खड़े केवट जी से कहा, मांगी नाव। राम जी ने क्या किया? नाव को क्या किया? मांगा। बुलाया नहीं, मांगा। आप मांगते कब है? आप जब मांगते हैं, इसका मतलब जो वस्तु मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आप किसी से कोई सामान लेते हैं, उसकी सामान तो आप उससे लेकर के नहीं आते, आप उससे मांग करके लाते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी मांगे हैं, मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? नहीं लाऊंगा, न केवट आना। केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। आप बताइए, आपसे राम जी प्रकट होकर कहे अपना मोबाइल फोन हमको दे दीजिए, आप में से कौन है जो मना करेगा राम जी नहीं देंगे? कहिए, कोई मना कर सकता है? कोई नहीं। अच्छा, आदमी झूठ भी बोल दे, कब? जो सामान मांगी जाए वो सामान सामने ना हो तो आदमी झूठ भी बोल देता है नहीं, है नहीं, है नहीं। राम जी जो वस्तु मांग रहे वो वस्तु सामने दिख रही है। नाव। एक आदमी अपने मित्र के घर घोड़ा लेने गया। घोड़ा जानते हैं ना? मित्र के पास घोड़ा था, गया घोड़ा लेने। मित्र बोला घोड़ा है नहीं, बेच दिया। बोला अरे हम तो कल ही देखे थे कि आपके पास घोड़ा था, आज सुबह बेच दिया, घोड़ा है ही नहीं। बोला सही में? एकदम पक्का बेच दिया, रहता तो देते नहीं हम, घोड़ा नहीं है। वो 10 मिनट तक घुमा फिरा के मांगता रहा। बोला अरे है ही नहीं तो कहां से दे देंगे? घोड़ा कहां था? भीतर कमरे में, घर के भीतर। वो जैसे ना बोला ये वापस लौटा, तब तक भीतर से घोड़ा हिनहिनाया खूब जोर से। घोड़ा भीतर से हिनहिनाया, वो फिर लौट कर आया वापस। कहा तुम तो कह रहे थे घोड़ा नहीं है, और घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा मतलब मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आया, घोड़े की बात समझ में आ गई तुमको। मैं कह रहा हूं कि नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं देना चाहता हूं। जो सामान पास में न हो आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं। राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं, केवट जी उसी के ऊपर खड़े हैं। भगवान ने मांगी, मांगी नाव परंतु न केवट आना। और हिम्मत देखिए, ऊपर से बोल रहे हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। जैसे केवट भैया ने ये कहा कि मैं आपका मरम जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। राम जी की ओर देख कर कहे भैया ये क्या चल रहा है? आपके साथ जन्म मेरा हुआ, हम एक साथ पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, और ये अभी के आए केवट जी कहते हैं आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो? केवट भैया ने कहा देखिए मैं जानता हूं आपके बारे में। भगवान पूछे कैसे जान गए? केवट जी कहे प्रभु इस गंगा के किनारे हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। रोज सैकड़ों हजारों लोगों को हम लोग इस पार उस पार करते हैं। लोग आते हैं, नाव पर बैठते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी। भगवान बोले कैसे? केवट जी ने कहा, प्रभु आज तक जो आया उसने आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। आपने आदेश नहीं दिया, आपने याचना की है। केवट जी, क्या आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे? आज तक जो आया प्रभु मुझे नौकर बनाने में लगा रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया आप कौन है, मैं आपका मर्म जान गया। राम जी, आप यहां गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, दिमाग ठीक है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं। केवट जी बोले, जेही जग किया तिहु पगहु ते थोड़ा, असोई कृपाल के वटही निहोरा। जिस भगवान ने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी हो, वो भगवान इस नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? आज राम जी आप पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या करने आए हैं? केवट जी बोले, पार करने आए हैं। बोले, क्या बोल रहे हो? बोले, आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मैं मर्म जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं। साफ मना कर दिया। भोजपुरी समझ में आएगी? न आएगी तब भी हम गाएंगे। हाँ। केवट जी क्या कहते हैं? हम नाही नियारा। केवट जी कहते, प्रभु मैंने सुन रखा है कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है, उसमें जादू है, चमत्कार है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था ना? हाँ। राम जी बोले, रखा था। केवट जी बोले, आपके पांव के पड़ते वो पत्थर स्त्री में बदल गया था ना? लक्ष्मण जी बोले, तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को। मेरे सामने वो पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले, आप बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है, तो मेरी लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा प्रभु? ये तो देखते ही स्त्री में बदल जाएगी। इतना बड़ा मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूं। उपाय बता रहा हूं, पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी पांव से धोकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद नो रिस्क, आराम से बैठिए, उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी की लॉटरी लग गई। राम जी मांगने नहीं दिए थे, कह रहे थे मैनेजमेंट सीखो। जैसे केवट भैया ने मना किया, लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना किया होता बता देता अब तक। राम जी बोले, इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या है, मेरा भक्त है। बोले, क्या मतलब? जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले, और कौन नहीं मान रहा है मेरा बात? लक्ष्मण जी बोले, पीछे देखिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाओ अयोध्या। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को आप कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बोले, भाई साहब अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था मत चलिए।
आप माने थे? सीता को कहा मत चलो, सीता मानी थी। घर से निकलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने। मैं समझ गया बोहनी बिगड़ गई मेरी आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। केवट जी खड़े हैं, अहिल रहे हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। ये कही कही के लक्ष्मण जी को और चढ़ा रहे हैं केवट भैया। केवट जी बोले अच्छा सुनो, तुम बहुत बोल लिए, सुनो मेरी बात सुनो। आप जो कही रहे हो कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, ये घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम। उसके बाद बताओ कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला हो? हजारों पत्थरों पे राम जी ने पांव ने रखा अपना, दूसरा क्यों नहीं बदला? एक बार बात आई गई, कहां तुम लेकर बैठे हुए हो, चलो ले चलो उस पार। बोले 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। क्या बोले आप? सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, ये तो मैं भी जानता हूं। इसमें नई बात क्या बताई आपने? नई बात मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? लक्ष्मण जी फंस गए। अब क्या बोले कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं कौन सा पत्थर बदल गया। राम जी ने जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था, हाथ से इशारा करके राम जी ने जिस पत्थर की ओर पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, उस पत्थर पर जादू का असर हुआ, वो स्त्री में बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब आज इशारा हो गया है। अब खतरा खतरा मंडरा रहा है, किसी भी क्षण मेरी नाव स्त्री में बदल सकती है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसीलिए पांव धुलवाइए और उस पार पहुंचा देता हूं, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। भगवान मौन है, कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु हम सत्य बता रहे हैं। अरे पात भरी सहरी, गोस्वामी जी इसको कवितावली जी में लिखे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो। हम हो दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु सवेरे पत्तल पर जो जूठा छूटा है उतना ही अन्न है घर में, भोजन नहीं है घर में मेरे। हमारे 9-10 छोट छोट लड़के हैं, बच्चे हैं। हम दीनहीन हैं, गरीब हैं, वित्तहीन है, पैसा नहीं है। आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। और नाव ही हमारी रोजी रोटी है प्रभु। नाव चली गई तो बच्चे खाएंगे क्या?
हमारा परिवार भूखों मरी जाएगा राम जी। हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और चलिए मान लिए कि कोई दूसरी व्यवस्था कर भी लिया भोजन की, तो जो नाव मेरी स्त्री बन जाएगी उस स्त्री का क्या करूंगा? इसका पहले उत्तर दीजिए आप। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के इस रावरो सो साची कहो, तुलसी के इस रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी कहते चलिए काम धंधा की व्यवस्था भी कर लिया, वैसे होगा नहीं मैं जानता हूं, नहीं जानूं कछु और कबारू। बाबा नाव चलाए, बाबूजी चलाए, उनके बाद मैं चला रहा हूं, हमारी बाद हमार लड़का भी नाव ही चलाएंगे। नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है सरकार, है? हम दूसर कोई काम धंधा जानते ही नहीं है। चलिए 1% मान लिया कि दूसरी व्यवस्था मैंने कर ली। पहले ही बताइए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमरे नाव का? कि लक्ष्मण जी बोले मतलब आप इनके पांव के जादू से हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, स्त्री में भी ब्राह्मणी, नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो उद्धार हमारा हुआ कि हमारी नाव का हुआ? और ये बताइए वो ब्राह्मणी बनेगी तो मेरे साथ रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो दूर रहो, मछली की बास आ रही है तुम्हारे में से दूर रहो, कहेगी नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, घर लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? लक्ष्मण जी बोले अगर वो झगड़ा ना करे तो बोले चलिए मान लिया ये भी झगड़ा ना करे, तो उसको घर में ले जाकर पहली वाली से क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। लक्ष्मण जी बोले हमरी वाली से कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका, आप तो बोल दिए, बोल देना राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। और जैसे मैं बोलूंगा वो कहेगी मूर्ख बना रहे हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और हमको पढ़ा रहे हो कि नाव जादू से स्त्री में बदल गया। फिर क्या बोलूंगा मैं, कैसे समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, अब पत्नी को नहीं समझा सकते? इतना सुनते केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे नहीं बोलना है, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं आप? पांव धुलवा लीजिए, 2 मिनट का काम है, धुलवा लीजिए, हम तुरंत उस पार पहुंचा देंगे। राम जी चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज पहली बार भेंट हुआ हमारा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ हूं ना नू कुछ तो बोलिए,
जाना है नहीं जाना है, धुलवाना है नहीं धुलवाना है। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आई हैव अनदर ऑप्शन। केवट जी बोले मेरे पास दूसरा उपाय है, उसमें पांव धोने का काम ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले अब तक क्यों नहीं बोले तुम, क्या उपाय है? केवट जी बोले इस किनारे थोड़े दूर आगे आए, चलिए पैदल पैदल एक जगह हम जानते हैं, वहां नाव की आवश्यकता नहीं, कमर भर पानी है, पैदल पार, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पांव धुलवाइए ना नाव, आप आइए आगे आगे, लाठी लेके मैं चलूंगा, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई होजू, आगे आगे था बताते मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले चलो तुरंत चलो। बोले कहां चलो? तुम कह रहे थे ना पैदल पार हो जाएंगे। बोले रात में चलेंगे, रात में, पूरा दिन वेट करिए। बोले क्यों? केवट जी बोले सुबह सुबह भी हमारा बोहनी भी नहीं हुआ है, यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी बहुत कम है, वहां से पैदल पार हो सकते हैं, तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। अपनी हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं, दिन भर वेट करिए। राम जी बोले लेट हो रहा है, केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहां बोल रहे वेट करिए, अभी धुलवाइए, अभी पार धो लूं। भगवान फिर मुस्कुराने लगे, मौन हो गए। केवट जी बोले बोलने में कष्ट हो रहा है तो बोलिए मत, गर्दन बस। आप जानते हैं राम जी हम क्यों बोल रहे हैं? आपका पांव धोऊंगा तो मालूम है क्या होगा? मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर राम जी अरे नजर कीजिए। केवट जी कहे तो अवधि में लरिया गए हैं धोने के लिए। कहे प्रभु आप मानिए, प्रभु आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, नाव चली गई ना तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखिए किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चली गई तो बताइए हमारा ठिकाना कहाँ मिलेगा? इसलिए कहते हैं पांव धुलवाइए, हम तुरंत आपको उस पार पहुंचा देंगे। इस पर भी राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब तक अचानक मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी घूम करके बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है हमको। लक्ष्मण जी बोले अब क्या समझ लिए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कोई जेब बना ही नहीं है, कोई पॉकेट तो है नहीं, कोई जेब नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी भी आज मेरी तरह ठनठने गोपाल खड़े हैं एकदम, इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं इतनी गरीबी अपनी सुना दिया हूं कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से परिवार का पोषण होगा। राम जी के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। अभी आपको इस संकोच से मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण दोबारा कहीं नहीं मिलेगा।
आज तक तो भगवान भक्त को संकोच से मुक्त करते रहे, आज पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है। कहे प्रभु मैं मुक्त कर रहा हूं आपको सोच से, मैं पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। राम जी विश्वास करिए मेरी बात को, मैं कसम खा के कहता हूं राम जी, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं बिना मांगे आपको उस पार पहुंचा के मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास न हो राम जी तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे राम जी और श्री दशरथ जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी निकाले बाण, भैया मार दूंगा इसको मैं। इसने बाबूजी की सौगंध ले ली, आपकी सौगंध ले ली। केवट जी बोले क्या? बोले मार दो मार दो। आप क्या समझते हो आपके बाण से मैं डर जाऊंगा? मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं, आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा नहीं, तरूंगा। लक्ष्मण बोले कैसे तर जाओगे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है, आप बाण मारेंगे, मैं आपको नहीं देखूंगा, राम जी को देखूंगा। आप भले बाण चलाइए, मैं राम जी को ही देखूंगा। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में, है? मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। मेरे बच्चे मेरा परिवार तो यहां है नहीं, कौन डालेगा गंगा का बूंद? इसका टेंशन आप ना करिएगा, आप तो केवल बाण चलाइए। बाण लगते बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा, और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और एक बात कहे, आप तो बाण निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके भैया बड़े दयालु हैं, हैं? मैं जब मर जाऊंगा ना, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। आप कहिए, एक तरफ गंगा जी रहेंगे, दूसरी तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। इससे सुंदर मृत्यु संसार में और किसकी हो सकती है? लक्ष्मण जी मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूं, आप मार दीजिए मुझे। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी को देखकर कहें भैया ये तो अपने को मूर्ख मूर्ख कह रहा है, लेकिन बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे। केवट भैया की इन अटपटी बातों को सुनकर राम जी ठहाका मार के बेहस पड़े। तो स्वामी जी कहते हैं सुन के वट के बैन, कैसे बैन? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे हुए अटपटे बैन को सुनकर बिहसे करुणा चितई जान की लखन। श्री राम जी बिहस पड़े और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी और कहा केवट जी सोई करु जे ही तव नाव न जाए। आप केवट जी वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। राम जी क्या बोले? वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले का करिए? हम आपको पहले बता चुके हम मूर्ख हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। राम जी आप सीधा सीधा वाक्य कहिए, हम क्या करें? लक्ष्मण जी बोले भैया एक बार हमको चांस दे दीजिए समझाने का, हम एक ही बार में इनको समझा देंगे।
राम जी बोले ना ना अब आप न समझा, हम ही समझा रहे हैं। अब देखिए राम जी ने एकदम स्पष्ट बताया, बेगी आनु जल और पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने केवट जी से कहा कि बेगी आनु जल, बेगी मतलब तुरंत जल लाइए, पाय पखारो पांव पखारिए, होत विलंब विलंब हो रहा है, उतारहि पारु पार उतारिए। भगवान ने कह दिया ना कि पांव पखारिए उस पार उतारिए। अब तक केवट जी खड़े थे, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए, केवट जी बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब आप बैठ क्यों गए? भैया बोले पांव धोने के लिए धो दो। केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता? धोना मने पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल में पत्नी बच्चों को पूरे परिवार को बिठाकर अब फिर धोने का नाम है पखारना। हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी सुने तो आग बबूला हो गए। राम जी को देखकर बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोले होते धो दो। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मैं बोल दिया। लक्ष्मण जी केवट को बोले कहीं नहीं जा सकते हो तुम, 3 घंटे से खड़ा किए हो, चुपचाप अकेले धो तुम। अब दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, राम जी को भगत का भी मन रखना है। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए भैया ये कहीं नहीं जाना चाहिए। राम जी बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। सामने केवट बैठे हैं, केवट प्रभु। अब राम जी को केवट को भेजना भी है, लक्ष्मण जी मना कर दिए नहीं भेजना है। तो यहां दर्शन करिए, इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में कितना सुंदर लिखते हैं। केवट भैया प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी। प्रभु रुख पाई के, रुख मने सरकार, रुख मने रुख का पता कैसे चलता है? मुंह से कैसे चलता है? भाव से। बहुत सही। और कोई बतावे? आंख से। रुख का पता कैसे चलता है? आंख से। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं। केवट जी को भगवान का रुख मिला। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल नहीं भेजना है इनको कहीं। केवट जी को राम जी देखकर बोले, मुंह से नहीं बोले, आंख से इशारा करे जल्दी भागो यहां से। जैसे भगवान का रुख मिला केवट जी उठ के तुरंत भागे। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े जाकर अपनी पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सिखाए जाना। जाकर दो हैं गोरे और सांवले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात में बाण निकाल के खड़ा रहता है वो। जो सांवले वाले हैं उनके पास जाना। अब बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरे। केवट जी सिखाए कि जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम तो ठीक है, घेर के क्यों बैठना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। है?
केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके राम केवट जी की पत्नी और उनके 8-9 बच्चे सब केवट राम जी को घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोल रहे और धुलाइए पांव और धुलाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहां है तुम्हारे बाबूजी? बच्चे बोले हम कहां जाने। केवट जी अपने नहीं आए, केवट जी घर में गए। सरकार सोचे किसमें धुला जाए पांव। कठौता और कठौती दोनों थी। कठौता समझते हैं? हाँ, किसका होता है? पीतल का ना? अच्छा, लकड़ी का होता है। ओहो, कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचने लगे कौन सा ले चलूं, कहीं सही में जड़ी बूटी का असर हो गया। कठौती लेकर जाऊंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं स्त्री बन गई तो। और कठौता पुल्लिंग है, जड़ी बूटी का यदि असर भी हो गया और कहीं संयोग से लड़का बन गया कठौता मेरा, तब तो बड़ा आनंद होगा। हो बहुत मेहनत कर चुका हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब लड़का यदि बन गया कठौता तो उसी से दिन भर नाव चलवाऊंगा, रात को हिसाब लिया करूंगा। केवट जी छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा को धोई पाय पियता पुनीत बारी फेरी फेरी। महापुरुष कुछ आए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या कह रहे थे? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी का अर्थ है कई बार केवट जी धोए। छोटा कठौता में गंगा जल लेकर जैसे पहुंचे केवट भैया, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं मेरी दृष्टि से देखिएगा तो वही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, जो रहेगा वही न लाएंगे। इतना छोटा कठौता था कि एक बार में एक ही पांव आए। जल लेकर आए, भगवान का दाहिने पांव को रखे, धोए, पूरा जल पी गए, कहे प्रभु बायां बाकी है, भी फिर लेके आ रहा। यह है संकेत फेरी फेरी का। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए। अब दर्शन करिए सरकार। बायां धोने के बाद केवट जी बैठ गए। अब राम जी का पांव बायां सरकार कठौते में। राम जी बोले निकालो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरे से एक गलती हो गई नाथ,
लक्ष्मण जी बोले क्या कर दिए तुम? बोले नहीं कुछ किया नहीं, हो गलती हो गई, दाहिना पांव धोया था, आप उसको नीचे रखे, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार आप धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, बायां में नहीं लगेगा, इसीलिए तो निकाला मैंने ही। बाएं पांव को मैं धो दिया हूं, आप इसको मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, दाहिने को एक बार और धोना पड़ेगा नाथ। लक्ष्मण जी बोले भैया अब ये डबल ही आने लगा। राम जी बोले कोई उपाय नहीं है। बोले जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा पखारे, तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे हो गया, अब पार उतारो। केवट जी बोले मेरे बच्चे? बोले क्या मतलब बच्चे? बोले प्रभु हम पी रहे थे तो बच्चे हमारे ऐसे हमको देख रहे थे नाथ, एक बार यदि धुला लेंगे तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तब बच्चों की याद नहीं आई? बोले पहले हमार भरी जाए तब न इनके बारे में सोचे प्रभु, आखिरी बार नाथ। और भगवान तो सब जान रहे हो। प्रभु ने कहा जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। आपको एक बात बताऊं, मानस में ही प्रसंग है। नारद जी जब हिमांचल जी के द्वार गए हैं पार्वती जी का नामकरण संस्कार करने, तो उस समय श्री हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा और उस चरणामृत को पिए नहीं थे हिमांचल जी। उस जल से पूरे घर में छिड़कवा कर सिंचित किया, उसको शुद्ध किया। केवट जी की घटना के पहले पांव धो करके उसको घर में छिड़का जाता था। चरणामृत पीने की प्रथा के जनक है हमारे केवट भैया, इनके बाद ही ये प्रथा प्रारंभ हुई चरणामृत पान करने वाली है। चौथी बार लाए, पांव पखारे और भगवान के सामने अपने हाथ से बच्चों के मुख में चरणामृत डाल करके केवट जी पूरे परिवार का उद्धार किए। अंत में सरकार थोड़ा सा जल बच गया तो केवट जी उठाए अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको 2 मिनट, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है। केवट जी बोले प्रभु सब पी लिए, तो अब तुम पी जाओ। पूरा पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले प्रभु आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी पार रहना है, गांव वाले छोड़ेंगे नहीं प्रभु। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले जल्दी जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटा केवट भैया ने। अब बांट कर आए, लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, बोले एक शब्द नहीं बोलोगे, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट भैया सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट भैया अब राम जी को जाकर प्रणाम किए। अब बोले प्रभु एक बार और प्रभु धुला लीजिए। राम जी बोले केवट कितना विलंब हो रहा है, कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट भैया ने कहा नाथ आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट भैया बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी प्रभु, सब के सब फंसे हैं। मेरे पितरों को पार करना है नाथ मुझे। राम जी से अनुमति मिली। बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट रामा रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले
अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारत लागा, चरण सरोज पखारत लागा, परसि सुमन सुर सकल सिहाहे, बरसी सुमन सुर सकल सिहाए, एहि सब पुण्य पुंज को नाहि, एहि सब पुण्य पुंज को नाहि, एहि सब पुण्य पुंज को नाहि। जैसे केवट भैया चल लाए और दर्शन करिए, पितरों का तर्पण करना है, इस भाव का स्मरण करते अति आनंद अति उमंग अति अनुरागा, ये अति बाबू सब में लगेगा, अति आनंद उमगी अनुरागा, और इन तीनों से परिपूर्ण होकर चरण सरोज केवट भैया पखारन लागा, उसी चरणामृत से केवट जी ने अपने पितरों को तर्पण देकर उनके जन्म जन्म की प्यास को समाप्त कर दिया। ये प्रसंग कह रहा है, माई बाप संतान को खूब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, बड़ा आदमी बनाइए, व्यापारी बनाइए, सब बनाइए, परंतु सब बनाने के पहले भगवान का भक्त बनाइए। सब बना भक्त नहीं बना तो सब व्यर्थ है बनना। पुराण भगवान कहते हैं परिवार में एक भक्त आ गया तो 21 पीढ़ी तार देता है। शंकर भगवान कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। केवट भैया ने पितरों को मुक्त किया और उसके बाद सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजकुह को नाव में बिठा करके उस पार ले जाने लगे। आपको एक घटना बताऊं सरकार, जिस समय राम जी को नाव पर बिठाकर केवट जी लेके जा रहे हैं, गंगा जी में उद्वेलन हो गया, लहरें बढ़ गई, गंगा जी में उफान आ गया। जानते हैं क्यों? गंगा जी केवट जी को बार बार धन्यवाद दे रही हैं। धन्य है केवट जी, धन्य है केवट जी। एक ब्रह्मा और शंकर हैं जिन्होंने मिलकर मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया, और एक आप है केवट जी जो इस गंगा को फिर से भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया आपने। धन्य है आप। गंगा का वेग बढ़ गया और ये हुआ कि नाव बिना चलाए दौड़ने लगी। केवट जी वेग देखे गंगा का तो हाथ जोड़कर कहे, मां आज अपना वेग आप शांत कर लीजिए। जैसे नाव चल रही है तो 2 मिनट में उस पार पहुंच जाएगी। मैं तो चाह रहा हूं कि इसी नाव को इसी नदी में 1-2 घंटे तक गोल गोल घुमाऊंगा। उस पार पहुंचते राम जी उतर के चले जाएंगे। नदी में से कहां जाएंगे? अब तो मेरे हाथ में है। केवट जी प्रार्थना करते हैं, मां मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार,
हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, ओ 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 गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी। चल पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे आही बहो, गंगा धीरे बहो, ओ 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 गंगा धीरे बहो, हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे, मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो। ओ मैया धीरे बहो। धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी पहुंचे उस पार। उतरी ठाड़ भय सुर सरीरेता, कौन उतरा? सीय राम गुह लखन समेता। इन चारों के उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की है। आप दर्शन करिए, 4-5 घंटे बीत गए हैं, अब तक केवट जी ने राम जी को प्रणाम भी नहीं किया था। उस पार उतरने के बाद केवट जी ने पहला काम किया, दंडवत कर गए। क्यों? केवट जी जानते थे कि यदि पहले दंडवत कर लूंगा तो फिर तो जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मैं पहले अपनी वाली कर लूंगा, मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। अपनी वाली कर लिए, उस पार पहुंचाए और उतरने के साथ केवट प्रणिपात हो गए। और यहां दर्शन करिए, केवट जी चरण में गिरे हैं लेकिन राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। ये भगवान के स्वभाव का विपरीत व्यवहार है। जीव और जगदीश का अंतर आप जानते हैं। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और मेरे भगवान अपने सामने को किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। राम जी तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन आप मानस पढ़िएगा, 2 ऐसा स्थान है जहां राम जी ने उठाया नहीं। आज केवट भैया को नहीं उठाए, और जब पहली बार श्री हनुमान जी राम जी से मिले तो राम जी ने नहीं उठाया उनको। केवट जी को क्यों नहीं उठाया राम जी?
प्रभु सोचने लगे ये पुत्र है, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है, खाली हाथ भेज दूं और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। मारे संकोच राम जी खड़े हैं और प्रभु के भाव को मेरी मां जान गई। पियहिया की सिया जान निहारी, बिना कहे मणि मुदरी मन मुदित। मां अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाल कर रघुनाथ जी की ओर देखी और कहीं प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए प्रभु। राम जी मां को देखकर कहे सीता जी आप अपने हाथ से निकाल ली। मां ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, क्या कहा अपने हाथ से, ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन कन्यादान के समय मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपकी मान मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं प्रभु। आप संकोच छोड़िए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए और आप दर्शन करिए। वो मुद्रिका राम जी के ही हाथ में रही, मां के हाथ में, राम जी नहीं लिए। कई लोग कहते वही मुद्रिका राम जी रख लिए थे, रात समय हनुमान जी को दे दिया, गलत बात। कोई भी बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का गहना अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री के हाथ की अंगूठी पुरुष के हाथ में आने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में रही। राम जी ने केवट जी से कहा, हे केवट, कहेऊ कृपा ले केवट, आपकी मां उत्तराई दे रही, आप इसको स्वीकार करिए और दर्शन करिए। केवट भैया, केवट चरण गहे। अब तक केवट जी केवल भगवान के चरण में दंडवत किए थे, लेकिन जैसे भगवान उत्तराई देने का प्रयास किए, केवट भगवान के चरणों को जकड़ लिए हाथ में। कहे प्रभु मैंने सौगंध ली है, कुछ नहीं लूंगा, तो बरबस देकर सौगंध तोड़ना चाहते हैं मेरा। क्या नहीं मिला प्रभु? नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले प्रभु जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई न पड़े, और जो नहीं मिल सकता उसी की कल्पना करे दिन भर हम लोग। नाथ ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, और आज आपने उस चरण को मुझे छूने का ही नहीं नाथ, पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्ति करने की कामना रहेगी? मुझे सर्वस्व मिल गया, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष। दोष का संबंध नेत्र से होता है। केवट जी बोले जिस आंख में आपका दर्शन हो गया, मेरे नेत्र का दोष चला गया। दुख का संबंध मन से होता है। जिस मन में राम जी आप बस गए, आप सुख के सिंधु हैं, वहां से दुख समाप्त हो गया। मिटे दोष दुख दारिद्र, दारिद्र यानी दरिद्रता। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान से प्रभु दे दीजिए, दरिद्र आदमी। और याद रखिएगा जीवन में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है।
गरुण जी महाराज ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी से पूछा, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। केवट जी बोले, प्रभु आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी और आपका जो चरणामृत पान किया उस चरणामृत ने मेरे हृदय के ताप को मिटा दिया। अब क्या चाहिए? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कई लोग तो केवल ऊपर से बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भीतर तो भगवान ने मालिक है? किसी को कुछ दीजिए ना, लिफाफा उफा, तो जैसे आप दिए वो हाथ में लेकर, इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए, क्यों दे दी आप हमको ये? अरे आवश्यकता नहीं तो कहां रख रहे हो, निकाल कर दो। आदमी ले भी लेता है और कहता है इसकी क्या आवश्यकता थी। ये चतुराई ये है। कभी याद करिए, मंदिर आए हो, बल्केश्वर मंदिर, अब बाबा से बिना कुछ मांगे चले गए हो, याद करिए कभी हुआ है ऐसा? कहिए नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं। लेकिन केवट जी को दर्शन करिए, मांगना भी नहीं पड़ा, राम जी अपनी ओर से दे रहे हैं। क्या बोले? अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह। केवट जी बोले, प्रभु एक बात बोलूं, मरने के पहले मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी। राम जी पूछे क्या कही थी? केवट जी बोले, प्रभु मेरे बाबूजी ने कहा था कि केवट, घर में आकर यदि कोई जाए तो जाते समय उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। आप मेरे घर से जा रहे हैं, हमारे पास इतना तो नहीं है प्रभु कि हम आपको दे करके भेजें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले ले। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय आप जो दीजिएगा उसको मैं प्रसाद बनाकर स्वीकार कर लूंगा। केवट जी की पत्नी ने तुरंत हाथ पकड़ा, कहा क्या बोल रहे हैं? जाते समय नहीं लेंगे तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले, भाग्यवान, कम से कम देने के ही बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा, और आएंगे तो फिर से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। केवट जी बोले, प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कहा, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले, सीता मैया बोली, केवट जी नहीं लिए। बड़ा कौन है, राम जी की केवट जी? कहिए बड़ा कौन है? राम जी। राम जी मने मन बोले, बड़े हम हैं कि तुम, मैं दे रहा हूं नहीं ले रहे हो, ये नहीं लोगे तो मैं तुमको वो देता हूं जो किसी को नहीं देता हूं। राम जी ने केवट जी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। विदा की न करुणायतन, विमल भगति बर दे। ये कथा कहती है, केवट जी की तरह जब हम और आप भी भगवान की सेवा करके भगवान से जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। समुद्र में पानी देखकर, अथाह स्रोत जल का देखकर अंगद रोने लगे, अब कहां जाए, रास्ता समाप्त, मार्ग समाप्त हुआ, आगे पानी है, मर जाएंगे। पीछे लौटेंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों ओर से मृत्यु आ गई।
थोड़ी देर बाद अंगद ने कहा, न हम पानी से मरेंगे न सुग्रीव से मरेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिल नहीं जाती, हम लोग लौटेंगे ही नहीं वापस। जामवंत जी समझाने लगे, आप व्यर्थ में चिंतित हैं, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। जिस समय श्री जामवंत जी ये समझा रहे हैं, वहीं ऊपर जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल चुके हैं सूर्य की तेज किरणों से, कई दिनों से भूखे हैं। देखे इतने बानर, बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, आज सभी बानरों को खा जाऊंगा मैं। अंगद बोले, हम लोग सोचे ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी। एक जटायु जी महाराज थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण छोड़ दिया, और एक ये गिद्ध हैं जो हमको खाने की बात करते हैं। संपाति सुने जटायु जी नहीं रहे, बोले मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ उनको? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र जल से अपने भाई को तिलांजलि देकर संपाति ने कहा कि मुझे चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों के परिचय प्राप्त होते ही आपके शरीर में नूतन पंख, नवीन पंख निकल आएंगे। तब तक जामवंत जी बोले, हम ही लोग वो दूत हैं जो सीता जी को ढूंढने निकले हैं। जैसे पता चला, संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर। जामवंत जी बोले, आपको दूर तक दिखाई पड़ता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही है समुद्र में। संपाति बोले, मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम ना गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय संपाति जी बोले, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, मैं नित्य देखता हूं। आप कपियों में से जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है, वो राम जी का कार्य अवश्य करेगा। भरोसा देकर संपाति चले गए। कितनी छलांग लगानी है, कितनी दूरी? 100 योजन बुझाता कितना होला? 1200 किलोमीटर। यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए तो सब कपि आपन आपन बल बताने लगे। हम 50 योजन, एक कहा हम 70 योजन, एक 90 योजन, लेकिन 100 योजन में कोई नहीं पहुंचा। एक कपि 95 तक पहुंच गया। जामवंत जी बोले, शाबाश, और हिम्मत बांधो तो 100 पहुंच जाओगे। उसने कहा, जितना बांधे के रहला बांध ले ले मानी। अब ऐसे ढेर ना बनाई हमरा से। 95 योजन उड़ी। जामवंत जी बोले, कहां उड़ी? 95 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। आप लोग अपने को वीर कहते हैं, लज्जा नहीं आती वीर कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो अपन नया मंदिर में चुपचाप जाके बैठे हैं। है नहीं वाला मंदिर? वाह, इधर है। जिसको जाना है वो अपने मंदिर में बैठे हुए चुपचाप, और जिसको जिसको नहीं जाना है आपन आपन पंपलेट छपवा के घूम रहे हैं। हम 90 योजन के वीर हैं, हम 50 योजन के वीर हैं।
जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप हो कुछ कहोगे? कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन कहिए, जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही हनुमान जी सुने राम काज के लिए। पर्वताकारा। सिंह की आवाज में दहाड़ मारने लगे, विशाल रूप धारण करके हनुमान जी। सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी इतने बड़े हो गए मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के, उसके गर्दन पकड़ के मसल की आजी मार दूंगा। कहिए रावण को उसकी सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और इस पार आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं मैं, शीघ्र बताइए। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए। कहां पहाड़ पे चले गए, नीचे उतरिए पहले, तब बोलेंगे बराबरी में। जामन जी बोले, आप न रावण को मारेंगे, न सेना को, न लंका को लाएंगे। कौतुक लागी संग कपि सेना, कपियों की सेना कौतुक हेतु साथ में रहेगी। राम जी जाएंगे लेकर सेना को, राम जी ही रावण को मारेंगे, निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और इस कथा को जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद कथा प्रवेश करती है श्री सुंदर कांड जी में। आप में से कितने लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं? पूरा गोरखपुर के सुंदरकांड वाले यहीं आ गए हैं, का हो बाबू। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया मौसी तही देखी, जब लगिया मौसी तही देखी, होई काज मोहि हर्ष बिसेखी, कोई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कहि नाई सबन कहु माथा, यह कहि नाई सबन कहु माथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर कभूधर सुंदर, सिंधु तीर कभूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े और ऊपर। बार बार रघुवीर संहारे, बार बार रघुवीर संहारी। तारके पवन तनय बल भारी, तारके पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, जहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, जिमिय मोघ रघुपति करबाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचार,
हनुमान जी को जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जीवन में कभी भी अपने श्रेष्ठ को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। किसको क्या करना है ये व्यवहार निश्चित होना चाहिए। कई लोग फूफा बनने के चक्कर में आपन काम तो करत नहीं है, दूसर के काम और ही बिगाड़ देते हैं। जामन जी ने कहा कि राम जी का कार्य आप नहीं करेंगे हनुमान जी, वो राम जी करेंगे। आप केवल जाइए और अपना काम करिए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को सूचना दीजिए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक हम पता लगा के आ न जाएं, आप लोग यहां समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? पता लगा कर आएंगे, फिर चला जाएगा और कहेंगे कि सबने मिल करके पता लगाया है, और यदि बाद में मैं पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। भगवान का भक्त वही है जो अपना नाम छुपा के रखे। आपसे बीच में एक दिन निवेदन किया था, पहले लोग छुपने का प्रयास करते थे, आजकल लोग छपने का प्रयास करते हैं। हमारा नमवा तो छपते नहीं आज है? छुपने का प्रयास करिए, छपने का नहीं। लोग एगो सामान कहीं दान करते हैं तो समनवा पर पूरा अपन नाम लिखवा देते हैं। अरे हम तो देखे हैं, गिलास थाली भी कोई दान किया है तो वो के पिछवा अपन नाम लिखवाया, दान दाता। थाली पर, गिलास पर, कटोरी पर। कल्पना करिए यदि भगवानों अपन नाम लिखे होते हम लोग के शरीर पर, तब मेड बाई। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाया, कहीं अपना नाम लिखा है क्या? आप बताइए। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो चम्मच इतना मजबूत कि तनी गाढ़ खीर उसमें उठा लीजिए तो चम्मच में टेढ़ हो जाए। हाँ, उस चम्मच पर भी नाम लिखा रहता है कंपनी का, किस कंपनी ने बनाया है। भगवान कहीं नाम लिखे हैं? आप देखिए चारों तरफ आंख उठाकर। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन। फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर पर जाता इतना जल,
उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल की बसाया वाला सारे नियम चलाने वाला बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? भगवान बोलते नहीं है और जीव चुप नहीं रहता है। अपने बताने से बचिए बाबू, अपने बताने से बचिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि समाज में शोर होने लगे, लोग कहें तुम ना कहना। हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके चले, सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी। समुद्र जल से एक पर्वत बाहर निकले मैनाक। उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं हनुमान जी, मेरे ऊपर विश्राम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए बुरा न मानिएगा, कई बार बहुत प्रेम करने वाले लोग ही आपको सत्कर्म से रोक देते हैं। कैसे कुंभ, अगले वर्ष कुंभ लगने वाला है तीर्थराज प्रयाग में। आपने मूड बना लिया कि हम अमावस्या, मौनी अमावस्या को जाकर प्रयाग में स्नान करेंगे। घरवा वाले कहें कहाँ जेब, चिपा जेब भीड़ में, बहुत भीड़ हुई, हेरा जीव वही में, यही जा याद करके नहा लो। बहुत बार प्रेम करने वाले लोग ही जीव को रोक देते हैं, अटका देते हैं। वही यहां भया। मैनाक ने आकर हनुमान जी से कहा कि आप मेरे ऊपर उतर कर विश्राम करिए थोड़ा। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार आप भी निर्धारित करिए, भगवान ने जो कार्य सौंपा है जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक विश्राम लेना नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की बुद्धि बल का।
आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं खाऊंगी तुमको। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेकर राम जी को दे दूंगा, फिर अपने आप तुम्हारे मुंह में चला आऊंगा। बोली अभी खाना है, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की बनी 12 किलोमीटर की, तो हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। शुरू भया डबल का खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुक्ते ही ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 64, हनुमान जी 128। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। राकेश भैया, उसका जो मुख खुला था, 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा, ये मुख खोली थी। यहां से यहां की लंबाई थी 1200 किलोमीटर। तो सोचिए उसका शरीर कितना बढ़न हुई। हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू करके 100 जोजन तक पहुंच गई। यदि मैं डबल इसका करूं 200 जोजन, तो क्या भरोसा ये 300 जोजन की हो जाएगी। ऐसे तो अंत होने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब आप ऐसे समझिए, उसका मुख खुला है 100 जोजन, 1200 किलोमीटर लंबा। जहां हम लोग हैं यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, कौन सा शहर होगा? दिल्ली कहां से 1200 हुई? 1400 कलकत्ता से बात, रीजा से 1200 कैसे हो जाएगी? रायपुर, चंडीगढ़ मान, हाँ चंडीगढ़ मान लीजिए, दिल्ली से आगे थोड़ा हिल जाइए, चंडीगढ़। अब कल्पना करिए बगहा गांव से लेके चंडीगढ़ दूर इतना स्थान हो, और उस स्थान में इतने लंबे जगह में हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बनाए, इतना छोटा रूप बनाए। अब बगहा से लेके चंडीगढ़ के बीच में इतना बड़ा कोई सामान रखा हो, दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी अति लघु रूप बनाए, उसके पेट में गए भीतर, आधा घंटा बाद बाहर आकर बोले हम तुम्हारे पेट में जाकर बाहर आए। बोले झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले तहार लीवर खराब हो गई बनो, कोलेस्ट्रॉलो बढ़ल बा, हम देखनी है बहिने, फैटी लीवर हो गई बा, कम तेल मसाला खाना तो भड़क जेबू कहियो। हनुमान जी बोले मैं पेट में भीतर जाके बाहर आया हूं, अब भी खाओगी मुझे?
सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने अति लघु रूप धारण कर लिया। इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं हनुमान जी। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी सिंहिका हनुमान जी को पकड़ के जैसे पानी में डुबाने का प्रयास की। हनुमान जी मुष्टिका लेकर एक मुष्टिका खोपड़ी पर मारे उसके, जय श्री राम, वहीं मर गई। ताहि मारी मारु सुरवीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकूट के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़कर देखे, चारों तरफ लंका में योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी देखे बहुत रखवाले हैं यहां, दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात्रि संध्या के बाद अंधकार में चलेंगे। जैसे अंधकार का आगमन हुआ, हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे रात्रि में प्रवेश करना प्रारंभ किए, और उस द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने देख लिया हो हनुमान जी को, बोली मेरे रहते तू चोर की भांति प्रवेश कर रहा है लंका के मुख्य द्वार से, तुझे पता नहीं कपी कि मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले चोर को खाती हो? अरे खाने वाला सामान खाना चाहिए कि जो मन करे वही खाना चाहिए। यदि खाना है तो आम खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम मैंगो नहीं जानती हो? जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कोई संसार में होगा? आप बताइए, आप में से किसको किसको आम पसंद नहीं है? एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। कौन कौन आम नहीं खाता है? सब लोग आम खाते हैं। किसको किसको डायबिटीज है आप लोगों में से? ओकरी बादो आम चलता। हनुमान जी बोले खाना है तो आम खाओ। बोली ये क्या है? बोले बहुत टेस्टी मलदहवा लेके आइल बनी तहरे खातिर। बोली खिलाओगे? बोला अभी नीचे आओ। जैसे लंकिनी नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे। मुठिका एक महाकपि हनी मने धर दिए। जैसे झुकी निकाल के मुष्टिका, एक मुष्टिका, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर के तुरंत उठा के पूछे कि मीठ रहल है ना कि और एगो दी? बोले ना हम पेट भर गए इतने में। तुरंत उसने हनुमान जी से कहा देखिए मैं आपको पहचान गई, आप राम जी के दूत हैं। क्यों?
रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझसे कहा था, लंकिनी जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी का गेट पास बनाया और कहा, भीतर जाइए। प्रविसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी। कौशल हनुमान जी गए भीतर और पूरी रात मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गय दशानन मंदिर माही, गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपि तेहि, मंदिर महु न दीख